हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 12 हिंदी का तृतीय अध्याय कवि कह सकते हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक की ससंदर्भ व्याख्या आपको पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, हम देखते हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शीर्षक श्रद्धा और मनु का दूसरा पद्यांश। अब देखिए, ये जो दूसरा पद्यांश दिया गया है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसमें देखिए लिखा हुआ कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत जो हमारी पंक्तियां हैं, इसमें से जो नीचे की दो पंक्तियां दी गई हैं, ये दो पंक्तियां ये रेखांकित लाइनों में आती हैं। ये जो पंक्तियां नीचे की दो दी गई हैं, ये रेखांकित लाइनों में आती हैं और इन्हीं की संदर्भ सहित व्याख्या हमको बतानी होती है। यानी जो हमारा प्रश्न पत्र होता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि नीचे दिए गए पद्यांश की रेखांकित लाइनों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम केवल इन लाइनों की व्याख्या न करते हुए आपको संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या बताते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, श्रद्धा और मनु के बारे में कहते हैं कि समर्पण लो सेवा का सार। समर्पण लो यानी श्रद्धा मानवता को सफल बनाने के लिए, इसमें जो श्रद्धा है वो मानवता को सफल बनाने के लिए मनु के समक्ष जा करके अपना आत्मसमर्पण करती हैं और मनु से कहती हैं कि यह मेरा आत्मसमर्पण, समर्पण लो सेवा का सार यानी यह मेरा आत्मसमर्पण संसार सागर में बिना उद्देश्य भटकने वाली तुम्हारी जीवन नैया की पतवार के लिए, या तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। देखिए यहाँ पर समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। ठीक है, तो इसमें श्रद्धा मानवता को सफल बनाने के लिए मनु के समक्ष आकर अपना आत्मसमर्पण करती हैं और कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार यानी यह मेरा आत्मसमर्पण इस संसार सागर में बिना उद्देश्य के भटकने वाली तुम्हारी जीवन रूपी नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। ठीक है, सजल संस्कृति का यह पतवार यानी बिना उद्देश्य के श्रद्धा, एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूँ आपको कि श्रद्धा इसमें मनु से कहती हैं कि यह मेरा जो आत्मसमर्पण है वह संसार में बिना उद्देश्य के भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा की ओर ले जाएगा। और देखिए आगे रेखांकित लाइनों की जो व्याख्या है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार। ठीक है, तो देखिए आज तुम्हारे चरणों में, आज से यह जीवन उत्सर्ग यानी आज से या मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के, इसी पद तल में विगत विकार यानी बिना किसी स्वार्थ भावना के अपने जीवन को न्यौछावर करती है। ठीक है, तो इसमें श्रद्धा कहती है कि आज तुम्हारे चरणों में मैं बिना किसी स्वार्थ भावना के अपने जीवन को न्यौछावर करती हूँ। ठीक है, तो एक बार पुनः हम देखे ले रहे हैं बच्चों इस पद्यांश की व्याख्या क्या होती है। व्याख्या में देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मानवता को सफल बनाने के लिए मनु के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करती हैं और मनु से कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार यानी यह मेरा आत्मसमर्पण इस संसार में बिना उद्देश्य के भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। तो देखिए समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। ठीक है, तो इसमें श्रद्धा मनु से कहती हैं कि यह मेरा आत्मसमर्पण इस संसार रूपी सागर में बिना उद्देश्य के भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। और नीचे फिर रेखांकित लाइनें दी गई, ये जो दो लाइनें दी गई हैं रेखांकित लाइनें, इसमें लिखा है कि आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार यानी और आज से तुम्हारे चरणों में मैं बिना किसी स्वार्थ भावना के अपना जीवन और अपने आप को आपके समक्ष न्यौछावर करती हूँ। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल फिर एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।